नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और नायडू, यह दो लोग जो एनडीए गठबंधन में नानी फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। नानी फैक्टर यानी कि एन, यह जो फैक्टर है, नायडू, नीतीश, नरेंद्र यानी कि मोदी, यह तीन एन जो फैक्टर एनडीए गठबंधन के हैं, एनडीए के तीन फैक्टर नायडू, नीतीश, नरेंद्र, ध्यान दीजिएगा, एनडीए के तीन फैक्टर नायडू, नीतीश, नरेंद्र। अब इसके अंदर बहुत जल्द दरार पड़ने वाली है और वह दरार इतनी बड़ी होगी कि वह जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर बचा लेते हैं तो भी और नहीं बचाते हैं तो भी। एक बात इससे यह साबित होने वाली है कि इंडिया गठबंधन, जो मोदी का विकल्प के तौर पर गठबंधन बना था, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर, उस इंडिया गठबंधन में एकजुटता कितनी है। 238 सांसदों का इंडिया गठबंधन था, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि 250 उसकी संख्या हो गई है, जो मोदी के खिलाफ है। 543 सांसदों के पार्लियामेंट के अंदर अगर 250 इंडिया गठबंधन के पास है, यानी कि बहुमत वाली सरकार जो है बहुत चंद मार्जिन से है। थोड़ा इधर से उधर हो गए तो सरकार ढा करके गिर जाएगी। यानी कि पूरी तौर पर नीतीश और नायडू पर निर्भीत है यह मोदी की सत्ता। इन दोनों ने अगर दूरी बनाई मोदी सरकार से तो सरकार ताश के पत्तों की तरह ढा करके गिर जाएगी। इस बात का एहसास अब भाजपा को हो चला है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों को क्या जोड़कर मोदी रख पाएंगे। इस वक्त जो सरकार के हालात हैं या सरकार जिन संकटों से घिरी है, इससे बचती हुई तो नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है शनि भारी हो गया है मोदी का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश जब होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मोदी सरकार की इस वक्त बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए अनाप शनाप फैसले लिए जा रहे हैं और फिर वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू को मनाने का सिलसिला जारी है मोदी सरकार के चंद लोगों द्वारा। लेकिन इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति के संबोधन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे, चेहरा छिपा करके भाग रहे हैं। नंबर 3, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो अपनी ही बातों में फंस गए हैं जनरल नरवणे की किताब पर, जो मुंह छिपा करके लीडर ऑफ अपोजिशन से भाग फिर रहे हैं। नंबर 4, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके बातों पर विपक्ष और देश को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने ही प्रेजेंटेशन को बजट के वह नहीं समझा पा रही है और कह रही है कि देश मजबूत हो रहा है। किस एंगल से मजबूत हो रहा है विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन वहां पर झूठपना साबित हो रहा है, कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही है। झूठ को सच बनाने का कार्य सरकार करती हुई नजर आ रही है और झूठ और चोरी पकड़ी जा रही है। नंबर 5, जो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, वह एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है। वह स्वीकार भी कर चुके हैं कि एप्स्टीन से मिले थे। इस्तीफे की मांग हो रही है, जो मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर सकती है।
जिस चरित्र में उनको आरोप लग रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें जन्मदिन की बधाई देना इस बात का संकेत दे रहा है कि हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी के लिए ही एप्स्टीन से मिल रहे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बहुत ही संकटों में है। वह जवाब नहीं दे पा रहे कि ट्रेड डील में क्या डील हुई है और ट्रेड डील का महत्व क्या है। वह यह नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका से क्या सामान आएगा, बल्कि कह रहे हैं कि हमारे देश से ये सामान जाएगा। यह नहीं कह पा रहे हैं कि अमेरिका क्या सामान और कैसे देगा। यह नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे सामान का 6 गुना टैक्स वह क्यों लगा रहा है और हम उसके ऊपर 0 क्यों लगा रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका क्या क्या भेजेगा, तो वह कह रहे हैं ये सामान नहीं भेजेगा, सोयाबीन नहीं भेजेगा। यह नहीं बता रहे कि सोयाबीन का ऑयल भेजेगा हमारे देश में, यह नहीं बता पा रहे। ऐसे में किसानों का 17 किसान संगठनों का जो बैठक राहुल गांधी के साथ हुआ, इस देश में एक बड़ा आंदोलन का जंग छिड़ने जा रहा है, जिसको लेकर के नीतीश नायडू भी संकट में है। मोदी सरकार को बचाना अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के लिए इतना आसान नहीं होगा। इनका ही जनता बगावत कर सकती है, क्योंकि जनता आक्रोशित है। यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो अंधभक्त कभी ट्रंप का को जीत के लिए हवन करते थे, वही अब गालियां दे रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है ट्रंप कि हम जब चाहे एक दिन के अंदर नरेंद्र मोदी का हम राजनीतिक कैरियर तबाह कर सकते हैं। कुछ तो सच्चाई नरेंद्र मोदी का ट्रंप के पास है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो है, समझना यह जरूरी है, यह सरकार इस देश से बहुत बड़ा कुछ राज छिपा रही है, जो इस देश को भुगतना पड़ेगा। यह सारी जालसाजियां जो चल रही हैं और यह सारे भ्रमित जो करने का खेल चल रहा है, वह इस देश को भ्रम में डालने का है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश नायडू पर इस देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि यह 2 शख्स जो इस देश के सबसे बड़े गद्दारों में गिने जाएंगे, यह सबसे बड़े दोषी इस देश के होंगे, जिनका इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। इनका रूप क्या होता है? क्या अब भी भगवान इन्हें सद्बुद्धि देता है? इन्हें सद्बुद्धि आता है? देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए क्या यह ऐसी सरकार का साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? इसी पर नजर बनी रहेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, 9 मार्च को जब पार्लियामेंट शुरू होगा और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा, तो बहुत कुछ उजागर होगा, जो सच्चाई इस देश के सामने आएगी। नरेंद्र मोदी सरकार मुकाबला कैसे करेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, रिश्तेदारों से भी कराइए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।